आज बात करेंगे एक अदनी सी सरकारी नौकरी करने वाले और इस नौकरी से उत्तर प्रदेश की सत्ता में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बने नानकदीन भुर्जी की। नमस्कार, मैं हूं विकास, बात कर रहे हैं सत्ता के गलियारों से। उत्तर प्रदेश की सियासत भी अजीब खेल दिखाती है। यहाँ कुछ चेहरे समय से पहले ही चमकना शुरू हो जाते हैं तो कुछ सत्ता के बंद गलियारों में घुटकर रह जाते हैं। बीजेपी का अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री नानकदीन भुर्जी की लखनऊ के विधायक निवास की 7वीं मंजिल से गिरकर हुई संदिग्ध मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। समाज में गहरा प्रभाव रखने वाले और कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले नानकदीन भुर्जी का यह दुखद अंत केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक नेता के उत्थान, भटकाव और उपेक्षा से उपजे अवसाद की दर्दनाक कहानी भी बयां करता है। नानकदीन भुर्जी की राजनीतिक पारी की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वे शुरुआत में उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग में एक मामूली से कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। बता दें, उस दौरान समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से उनकी अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। कहा जाता है कि भुर्जी समाज में उनकी मजबूत पकड़ और काम के प्रति समर्पण और निष्ठा को देखकर मुलायम सिंह यादव ने उनसे एक बार कहा था कि आप सरकारी नौकरी से इस्तीफा दो और हम आपको राज्य मंत्री बना देंगे। नानकदीन भुर्जी ने बिना एक पल गवाए सरकारी नौकरी छोड़ दी और सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बन गए। अब जिस तरह से नानकदीन भुर्जी की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी मुलायम सिंह के बेहद करीबी नानकदीन भुर्जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जिस तरह से अब उनकी अचानक मौत हुई है, उसे लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सत्ता के गलियारों में ये खबर अब पूरी तरह से छाई हुई है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। और इस नानकदीन भुर्जी ने क्या आत्महत्या की है या उनकी मौत के पीछे क्या कारण रहे, अब हर किसी को इस बात की जानकारी की उत्सुकता है कि नानकदीन भुर्जी ने अचानक उनकी मौत के पीछे क्या कारण रहे। मंत्री श्री नानकदीन भुर्जी विधायक निवास के 7वीं मंजिल से नीचे गिरे हैं और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले आया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। सूचना के संबंध में अन्य जानकारियाँ एकत्र की जा रही हैं और जो इनके मृतक शरीर का पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा आज की कार्रवाई की जा रही है। फील्ड न्यूज़ की टीम को बुला करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं और विशेष जानकारी बाद में एकत्र करने के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 7वीं मंजिल से गिरेगा, उसके कोई चोट ना हो, ये जांच का विषय है। इसकी जांच कराई जाए पहले, उसके बाद कुछ किया जाए। ना किसी प्रकार के कोई न बीमारी थी ना कोई डिप्रेस थे। वो सुबह हम अपने बच्चों के साथ खाना नाश्ता करके आए थे और किसी भी प्रकार की कोई उनको दिक्कत नहीं थी। अब ये तो जांच का विषय है कि किसी प्रकार के रंजिश भी ऐसा कोई लग भी नहीं रहा कि किसी प्रकार की रंजिश हो। लेकिन 7वीं मंजिल से अगर कोई व्यक्ति गिरेगा तो जरूर उसको चोट लगेंगी। उनके शरीर पर किसी प्रकार की चोट नहीं है। जो बता रहे हैं सिर्फ पैरों में है। जिस प्रकार मैंने देखा तो पूरे शरीर पर, होल बॉडी में किसी प्रकार का कोई चोट पर निशान नहीं है।